ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का आज की कृष्ण कथा में हार्दिक स्वागत है। तो भगवान कृष्ण जब रुक्मिणी देवी को अपने रथ में ले जा रहे थे द्वारका की तरफ, उनका हरण करने के पश्चात रुक्मिणी जी का भाई था, उसने प्रण लिया कि वो जब तक रुक्मिणी को वापस नहीं लेकर के आएगा और कृष्ण को नहीं मार गिराएगा इस युद्ध में, तब तक वो वापस नहीं लौटेगा। और उसके उपरांत भगवान कृष्ण के साथ उसने घमासान युद्ध छेड़ा और भगवान ने उसको परास्त किया, भगवान ने उसको बंदी बना लिया। उसके पश्चात श्रीमती रुक्मिणी ने बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण से की। भगवान से वो कहती हैं कि भगवान आप योगेश्वर हैं। योगेश्वर का मतलब होता है भगवान सारे योगों के ईश्वर हैं, जितनी भी शक्तियां हैं भगवान उसके ईश्वर हैं। और इसकी तुलना में उनके जो भाई रुक्मी हैं वो एक मामूली से इंसान मात्र हैं, एक छोटे से मानव मात्र हैं। आगे रुक्मिणी जी भगवान से कहती हैं कि भगवान आप अप्रमेय आत्मा हैं। प्रमेय का मतलब होता है जिसको हम नाप सकते हैं, तोल सकते हैं। अप्रमेय का मतलब होता है जिसको हम नाप भी नहीं सकते हैं, तोल भी नहीं सकते हैं। जैसे मान लो अगर आप चाहें कि आकाश कितना लंबा है आप जानना चाहें तो हमारे लिए संभव नहीं है। इसी प्रकार से भगवान जो है उनकी शक्तियों को नापना और तोलना किसी मानव के बस की बात नहीं है। और उसकी तुलना में रुक्मी जो था उसकी शक्तियां बिल्कुल सीमित थी। आगे रुक्मिणी जी भगवान से कहती हैं भगवान आप देवों में देव हैं, देवादेव। मतलब क्या है, बहुत सारे देवी देवता हैं, 33 करोड़ देवी देवता हैं। उनमें पंच जो हैं, इन देवों में सबसे बड़े देव हैं, जैसे गणपति जी हैं, दुर्गा हैं, महादेव हैं। लेकिन इनके सबके भी ऊपर जो हैं सभी देवों के आदि जो हैं परम भगवान। भगवान भगवद गीता में कहते हैं अहम आदिर ही देवानाम। जितने भी देवता हैं उनका आदि भी मैं हूं, उनका सबका जन्म भी मुझसे ही हुआ है। और यहां पर इनकी तुलना में भगवान देवों में भी देव हैं, उनके सबके जो है नेता हैं। और जबकि रुक्मी जो है वो एक मानव मात्र है और मानवों के अंदर में भी वो अधम है, अत्यंत नीच है। मतलब जो मानव जीवन के अंदर में भगवान को नहीं समझता है वो अधम कहलाता है। आगे रुक्मिणी जी भगवान से कहती हैं कि भगवान आप महाबाहु हैं, आपकी भुजाएं अत्यंत शक्तिशाली हैं, आपके पास में अनेकों प्रकार की शक्तियां हैं। उसकी तुलना में रुक्मी मेरा भाई जो है उसके पास में सीमित शक्तियां हैं। और भगवान आप जगत के पति हैं, आप सारे जगत के पति हैं। जबकि मेरा भाई रुक्मी जो है एक छोटे से
राज्य का राजा है, उतना मात्र है। तो आप उसके ऊपर भगवान कृपा कीजिए और उसको क्षमा कर दीजिए। तो जब इस प्रकार से दुखी हुई रुक्मिणी की ये प्रार्थनाएं भगवान कृष्ण ने सुनी, तो भगवान को दया आ गई और भगवान ने जो है उनके भाई रुक्मी को छोड़ दिया। लेकिन फिर भी भगवान कुछ सजा देना चाहते थे, तो सजा के तौर पर भगवान ने क्या किया, उनको जो है उनके भाई को रस्सियों से बांध दिया और बांधने के पश्चात भगवान ने जो है थोड़े उनके बाल काट दिए, थोड़ी मूछें काट दी, थोड़ी दाढ़ी काट दी और इस प्रकार से उसको अपमानित किया। इसके पश्चात बलराम जी जब उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण ने इस प्रकार की सजा रुक्मी को दी है और रुक्मिणी जो है अत्यंत दुखी है, तब बलराम जी उन्होंने जो है जानबूझकर, क्योंकि वो बड़े भाई थे और बड़े भाई होने के नाते वो कृष्ण को डांट लगा सकते थे, तो जैसे डांटते हुए उन्होंने कृष्ण से कहा, कृष्ण ये तुम क्या कर रहे हो? जिस प्रकार से तुमने रुक्मी का अपमान किया है वो तो एक प्रकार से उसके वध के बराबर है, क्योंकि क्षत्रिय का इस प्रकार से अपमान करना उसके मृत्यु के बराबर ही है। और वो तो हमारा सगा संबंधी भी है। अगर हमारा सगा संबंधी व्यक्ति जो है अपनी गलतियों को पहचान लेता है, उस गलतियों को पहचानने मात्र से ही उसकी मृत्यु के बराबर है। हमें उस प्रकार की सजा देने की उसे आवश्यकता नहीं पड़ती है। इस प्रकार से बलराम जी ने कृष्ण से कहा। अब बलराम जी रुक्मिणी से कहते हैं कि हे रुक्मिणी, वो जो है 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण कहते हैं। वो पहले कहते हैं कि हे रुक्मिणी, जो तुम्हारे भाई के प्रति तुम दुखी हो, आज उसकी ये व्यथा है, ये इस प्रकार की आज कंडीशन में आया है कि आज ये दुखी है, हार गया है और इसको सजा की प्राप्ति हुई है, कृष्ण ने सजा दी है और तुम उसके कारण दुखी हो। तो मैं कहता हूं, बलराम जी कह रहे हैं, तुम्हें इसकी चिंता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इस भौतिक संसार में अपने दुखों के द्वारा जो उसने पूर्व कर्म में दुख करे हैं, जिस प्रकार के उसने कर्म करे हैं, उसके फलों को भुगतता है। पहला भगवान जो है उसके बारे में कहते हैं। दूसरा भगवान कहते हैं, जहां तक कृष्ण का सवाल है कि कृष्ण ने जो है इसको सजा दी है और उसकी भी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्षत्रियों में क्या होता है, अगर क्षत्रिय में भाई भी अगर प्रतिद्वंदी हो जाता है, उसको भी शत्रु की भांति मान करके उससे लड़ाई की जाती है। तो उस प्रकार से वो हमारा सगा संबंधी जरूर था, लेकिन क्षत्रिय में जब इस प्रकार की लड़ाई होती है तो प्रतिद्वंदी रहेगा और उसमें जो है उसकी हार हुई, तो उसके कारण भी जो है तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक रुक्मिणी तुम्हारा सवाल है, मैं कहता हूं कि तुम अपने भाई से अत्यधिक भौतिक तरीके से स्नेह में जुड़ी हुई हो। ये जो भौतिक स्नेह होता है उसमें व्यक्ति जो है अंधा हो जाता है। जैसे हमने देखा है ना, धृतराष्ट्र भी भौतिक स्नेह के कारण अंधा हो गया था। इसलिए अपने पुत्रों से स्नेह के कारण पांडवों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करना है उसे कोई ज्ञान नहीं था। इसी प्रकार से वो रुक्मिणी से कहते कि इस प्रकार का व्यक्ति जिसका चरित्र भी खराब है, जिसने अनेकों लोगों से दुश्मनी बनाई हुई है, ईर्ष्या है, इस प्रकार के व्यक्ति को तुम इतना स्नेह करती हो, वो भी सही नहीं है। इसके उपरांत बलराम जी अब रुक्मिणी को बड़ी ही सुंदर आध्यात्मिक शिक्षाएं देना प्रारंभ करते हैं। ये शिक्षाएं हमें अपने जीवन के अंदर में भी ग्रहण करनी चाहिए। जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षाएं दी, अर्जुन बड़े दुखी थे,
अर्जुन जब महाभारत के युद्ध में आए थे युद्ध करने के लिए, अत्यंत दुखी हो गए थे। भगवान ने उनके दुख को दूर किया आध्यात्मिक ज्ञान उनको प्रदान करके। ठीक इसी प्रकार से बलराम जी अब रुक्मिणी देवी को बड़ी ही सुंदर शिक्षाएं देती हैं। इन शिक्षाओं के द्वारा न केवल रुक्मिणी जी का उनका दुख दूर होगा, हम भी अगर उसे सही प्रकार से अपने जीवन में उतार लेंगे, अपने जीवन में समझ लेंगे, हम भी इन भौतिक पीड़ाओं से, इन भौतिक अनेकों प्रकार के कलमश जिनमें हम फंसे हुए हैं, उससे हम भी दूर हो पाएंगे। तो वो शिक्षाएं क्या है? वो कहते हैं, बलराम जी कहते हैं, इस भौतिक संसार के अंदर में हम जो है किसी को देखते हैं, ये मेरा मित्र है, ये मेरा दुश्मन है, ये आदमी मेरे लिए समान है, बराबर है। मतलब क्या है? हम किसी से मित्रता देखते हैं, हम किसी से शत्रुता देखते हैं, और किसी आदमी को सोचते हैं कि ये हमारे लिए समान है, मित्र भी नहीं है, शत्रु भी नहीं। बलराम जी कहते हैं रुक्मिणी देवी से, ये सारे भौतिक जीवन के प्रतिबिंब हैं। मतलब ये सब चीजें भौतिक स्तर के ऊपर होती हैं, क्योंकि आत्मा का इससे कोई लेना देना नहीं है। आत्मा इस भौतिक संसार में जब किसी शरीर को धारण करती है, आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन जिस प्रकार का शरीर हमने धारण कर लिया, हम उसमें जो है कुछ अलग अलग कह देते हैं। हम कहते हैं ये मोटा है, ये पतला है, हम कहते हैं ये बुरा है, ये अच्छा है, ये व्यक्ति ज्ञानवान है, ये व्यक्ति अज्ञानी है। ये जो भेद होते हैं, ये केवल शरीर के भेद हैं, आत्मा के अंदर में कोई भेद नहीं है। तो ये हमें समझना है। भगवत गीता में भी भगवान बड़ा महत्वपूर्ण ये पाठ हमें समझाते हैं, बड़ा समझने लायक है। भगवान क्या कहते हैं? विद्या विनये संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि केव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। मतलब क्या है? जब व्यक्ति विद्या ग्रहण करता है, आध्यात्मिक विद्या उसके जीवन के अंदर में आ गई है, विद्या विनये संपन्ने, सबसे पहला क्या होगा? वो व्यक्ति बड़ा विनम्र हो जाएगा। आजकल क्या होता है, जब व्यक्ति के अंदर में विद्या आती है, उसकी छाती फूल जाती है, गर्वित हो जाता है। विद्या का वो लक्षण नहीं है। विद्या का लक्षण है व्यक्ति विनम्र हो जाता है। क्यों विनम्र हो जाता है? उसकी समझ में आ जाता है मैं क्या हूं, मैं एक छोटा सा प्राणी हूं, जीव हूं, भगवान महान है। तो जब उसकी असली समझ आ जाती है, ऑटोमेटिकली स्वाभाविक तरीके से वो विनम्र हो जाता है। और क्या होता है विद्या के लक्षण? और क्या है? विद्या विनये संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी। जब वो ब्राह्मण को देखता है, ब्राह्मण ने मानव जीवन धारण किया है, ब्राह्मण जो पढ़ा लिखा है, वेदों को जानता है। ब्राह्मणे गवि, गाय को देखता है, हस्तिनी, हाथी को देखता है। ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनि केव स्वपाके च, या फिर किसी कुत्ते को देखता है, या कुत्ते के खाने वाले चंडाल को भी देखता है। पंडिता समदर्शिना, जो असली व्यक्ति जो ज्ञान में है, जिसने आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति करी है, समदर्शिना, वो सबको देखता है कि ये व्यक्ति अपने कर्म के कारण आज कुत्ता बना है, ये आत्मा ने आज अपने कर्म के कारण मनुष्य का जीवन धारण किया है, ये ब्राह्मण बना है, ये गाय बनी है, ये हाथी बना है, लेकिन अंदर में आत्मा तो वही है। आत्मा की क्वालिटी तो शुद्ध है, अपने कर्म के कारण आज अलग अलग उसने शरीर धारण करे हैं। इसलिए पंडित जो है समदर्शिना। मतलब क्या है? बलराम जी रुक्मिणी देवी को समझाना चाहते हैं कि शरीर के अंदर में और आत्मा में बहुत अंतर है। हम भेद जो देखते हैं, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा स्नेह करने वाला है, ये सब शरीर के ऊपर निर्भर हैं। आत्मा अलग है, आत्मा तो भगवान का अंश है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण
पहला पाठ बलराम जी जो है रुक्मिणी देवी को देते हैं। आगे बलराम जी बताते हैं ये शरीर धारण करने का कारण क्या है। अब हमने देखा कि अलग अलग प्रकार के शरीर धारण करते हैं, तब बलराम जी बताते हैं इस भौतिक संसार में शरीर धारण करने का कारण कारणम गुण संगस्य। जब हम अनेकों प्रकार के गुणों के प्रभाव में आते हैं, जब उनके स्पर्श में आते हैं, कोई सत्व गुण के प्रभाव में, कोई रजोगुण के, कोई तमोगुण के, जिस प्रकार के संग के प्रभाव में हम आएंगे उस प्रकार की देह की प्राप्ति होगी। अगर हम सत्संग में रहेंगे, इस जीवन को छोड़ने के उपरांत अच्छी देह की प्राप्ति होगी, हो सकता है संसार से मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाए। अगर हम अज्ञान में रहेंगे, हम जो है तमोगुण रजोगुण के प्रभाव में रहेंगे, उस प्रकार की देह की प्राप्ति होगी। ये भौतिक संसार का मतलब है। तो हमें ये समझना है, बलराम जी जो है रुक्मिणी देवी को समझा रहे हैं, ये जो अंतर हम इस भौतिक संसार में देख रहे हैं, किसी ने जो है किस प्रकार की देह धारण की है, ये सब क्या है, उसका मतलब क्या है, जीव इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार के गुणों के प्रभावों में आकर के अनेकों प्रकार के शरीर धारण करता है। आगे बलराम जी और रुक्मिणी देवी को क्या महत्वपूर्ण आध्यात्मिक शिक्षाएं देंगे जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।